हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। पहला हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स। एक्चुअली ऑप्टिक्स क्या होता है, तो ऑप्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ लाइट। यानी जितने भी लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो आप अब सवाल ये उठता है कि लाइट क्या होता है। ठीक है। लाइट के बारे में आप बोल सकते हो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस या वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मतलब लाइट के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसके जरिए ही, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट के जरिए हम लोग देखते हैं। और नहीं तो अगर लाइट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर क्या हो जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा, यानी वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला होता है हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लोग मिरर, लेंस, प्रिज्म और टेलीस्कोप वगैरह से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, स्लिट, होल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। लाइट के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और वेव क्या होता है, जो आपका मतलब इधर उधर भी ट्रेवल कर सकता है। रे ऑप्टिक्स में यानी जो लाइट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है। इसके अलावा जिस पाथ को फॉलो करता है लाइट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। यानी जिस लाइट माने जिस रास्ते से होकर के गुजरेगा, सीधी सी बात है, उसी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो जिस पाथ को फॉलो करते हैं यानी जिस रास्ते से होकर के जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लो बहुत सारे रे का एक साथ ट्रेवल हो रहा है यानी जा रहे हैं, बंडल ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो बंडल ऑफ रेज बोलते हैं। तो बंडल ऑफ रेज क्या कहलाता है, इसको हम लोग बीम बोलते हैं। लाइट बीम बोल सकते हो या बीम बोल सकते हो। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हमारा रे ऑप्टिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था एक तरह से कहा जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में हम एक्चुअल में पढ़ने वाले हैं, वो हमारा क्या है, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द पॉलिश्ड सरफेस। और पॉलिश्ड सरफेस मिरर या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया यहाँ पे कोई मिरर है, तो मिरर के बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई मान लो मिरर है तो मिरर से मान लो ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है और ये वापस चला जाए। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। यानी इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आया फिर वापस चला गया, मिरर के जिस साइड में पॉलिश नहीं रहता उस साइड पर रिफ्लेक्शन करोगे तो क्या होता है, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो लाइट इंसिडेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक। और जो लाइट वापस जाता है यानी रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ लिखा हुआ द लाइट रीबाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक। अब जिस पॉइंट पे ये आके टकराता है, जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आकर के ये क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आके टकराता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और अगर मान लेते हैं नॉर्मल की बात किया जा रहा है तो जो प्लेन होता है या प्लेन या मिरर की बात किया जाए तो ये इस प्लेन या मिरर के क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं।
परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ कि इस जो मिरर होता है उसके एकदम 90 डिग्री पे एक हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, अब इसी नॉर्मल से रिलेटेड हमारा कई सारी चीज़ें निकल के आता है। जैसे मान लो पहला चीज़ हमारा ये आ जाता है कि हम ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल से जिस एंगल पे इंसिडेंट रे होता है उस एंगल को हम लोग आई बोलते हैं, और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है नॉर्मल से ही, हमें ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ये एंगल हमेशा नॉर्मल से ही बनेगा। तो जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यानी आई जो होता है हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और आर जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी जिस एंगल पे इंसिडेंट होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होता है उसको रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे कहलाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है, ये पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ से इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला गया, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाकी ये आपको यहाँ पे डिफिनीशन हमने लिख रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लिया पहला हमने रूल लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे मान लो एक लाइट रे हमने यहाँ पे मिरर पे एक लाइट रे को इंसिडेंट करा देते हैं, ये मान लो हमारा इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमने जो बताया वो हमेशा कहाँ से बनता है, हमेशा नॉर्मल से बनता है। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, आई, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये आई और आर हमेशा इक्वल रहेंगे, जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना हमेशा कि ये नॉर्मल से एंगल हम हमेशा बनाते हैं। नॉर्मल कैसे बनेगा, कोई भी जो सरफेस है वो सरफेस हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि वो सरफेस मिरर हो सकता है या कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। जैसे हम लोग कई बार थाली वगैरह लेते हैं, थाली में आप उसको एकदम साफ कर दिए तो चमकता रहता है चेहरा, उससे आप लाइट को अगर उस पर लाइट इंसिडेंट होता है क्या होता है, दूसरे साइड में थाली को जिस डायरेक्शन में करते हैं उस साइड में चमकता रहता है। पानी से भी कई बार होता है, पानी प्लेन सरफेस माना जाएगा तो वहाँ से भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो वो आपका वो भी सरफेस यानी वो सरफेस ऐसा है जहाँ से भी वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के फिर से क्या होता है, चमकता रहता है, पेड़ वगैरह या चेहरे पे उसका लाइट पड़ता रहता है, ठीक है। और सेकेंड क्या बोला जा रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होता है तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये तीनों एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हम जो आपको पेन से लिख रहा हूँ सिर्फ एक ही प्लेन में लिख रहा हूँ, किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे प्लेन से हम इसको क्या करें, इंसिडेंट कराएं और किसी और प्लेन में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब यहाँ पे तीन प्लेन हमने लिखा है, पहला है एक्स वाई, दूसरा है एक्स जेड और तीसरा है वाई जेड। तीन प्लेन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो भी इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो होगा वो तीनों जो होगा किसी एक प्लेन में होगा। तो हमने जो ये डायग्राम बनाया वो सिर्फ एक प्लेन में, ठीक है। हो सकता है ये बाहर से कोई, जैसे मान लेते हैं आप टॉर्च लिए और आप क्या कर रहे हो, उसमें अपने घर के मिरर में आप उसका रिफ्लेक्शन करा रहे हो, तो फिर वहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे फिर अलग अलग प्लेन हो जाएगा। आपको ये तीनों चीज़ों का ये जो यानी जो इंसिडेंट हो रहा है वो तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इसीलिए ये बोला गया है कि दैट इज ऑल थ्री स्ट्रेट लाइन आर कोप्लेनर। मतलब एक ही प्लेन में तीनों चीज़ें, ये तीनों लाइन यानी पहली लाइन नॉर्मल और ये तीसरी लाइन जो है तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, ऐसा ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, इसका मतलब यही कहा जा रहा है।
ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, दो रूल है। पहला, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा इक्वल होगा, और दूसरा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होनी चाहिए, तो ही ये रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा जाता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पहला जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो होता है कि ये जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है। ठीक है, मान लो हमने ये मिरर बना दिया और यहाँ से जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड होगा, नॉर्मल से हम लोग एंगल बनाते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि मान लो अगर ये बीम आ रहा है, लाइट बीम आ रहा है, तो जिस तरीके से आ रहा है फिर उसी तरीके से एक रेगुलर पैटर्न में रिफ्लेक्ट होगा ऐसे करके। ठीक, और इरेगुलर में क्या होता है कि जो सरफेस होता है ये उबड़ खाबड़ हो सकता है। इसका ज़्यादातर यूज़ साउंड में होता है, एक तरह से देखा जाए तो इस तरीके से कि अगर मान लो कोई इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगी, और अगर मान लो इस सरफेस पे आएगी तो हो सकता है ये ऐसे लौट जाए, यहाँ से फिर अगर मान लो कुछ ऐसे आ रही थी कैसे जाए, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। ये इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल से एंगल बनाओगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है उस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये अगर आप यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इस तरीके से आपका एक नॉर्मल आएगा ऐसे, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ये आई है तो ये आर होगा। अगर मान लो इस पॉइंट पे हमने बनाया है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के पैरेलल डायरेक्शन में, और इसी के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो भी ये हमारा एंगल हमेशा क्या होगा, ये वाला इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल आएगा। किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बात किया जा रहा है, ये देखो यहाँ पे भी आप बनाओगे तो ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, इस पॉइंट पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई होगा। तो हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम मिरर की बात करते हैं। मिरर क्या होता है? मिरर एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि जो सारी इमेज होती है वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट होती है, वापस चली जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। मिरर सबको पता है, सबके घर में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर फिजिक्स की भाषा में बोला जाए, और डिवाइस विच रिफ्लेक्ट रेगुलरली ऑल द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड मिरर। मतलब जो भी इंसिडेंट लाइट होगा उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो मिरर जो होता है वो क्या, कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला यहाँ पे बताया गया है कि प्लेन मिरर होता है, जो कि अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे उसी के बारे में, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब कुछ ऐसे कर्व टाइप में बना रहेगा, ये ऐसे ही स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, अगर आप इसको डॉट करके बनाओगे तो एक स्फेयर बनना चाहिए, ये स्फेरिकल मिरर है। पैराबोलिक में क्या होता है? पैराबोलिक में ये पूरा ऐसे कर्व टाइप में बन जाएगा, पैराबोला शेप में रहेगा, ये पैराबोला होता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला क्या होता है और सर्किल क्या होता है, या सर्किल या स्फेयर क्या होता है। ठीक है, पैराबोला को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका छत में एंटीना वगैरह लगा रहता है, रिफ्लेक्टर होता है, वो पैराबोलिक शेप में रहता है। हालांकि वो मिरर तो नहीं है, लेकिन शेप की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पैराबोलिक शेप में रहता है। और स्फेरिकल शेप क्या होता है? जो हेडलाइट लगा रहता है, जो पुराने ज़माने की खासतौर से जो गाड़ियाँ रहती थी उसमें गोल शेप में ऐसे रिफ्लेक्टर लगा रहता था वाइट कलर का। अभी तो अलग अलग डिजाइन से बनते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप बोलते हैं। तो वो वहाँ पे मिरर नहीं लगा रहता है, रिफ्लेक्टर लगा रहता है, पर स्फेरिकल रिफ्लेक्टर होता है। तो रिफ्लेक्टर की नहीं बात करें, बस मैं शेप बता रहा हूँ कि किस शेप में रहता है। तो ये हमारा स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। उस शेप में अगर कोई मिरर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे होता है तो वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, यहाँ पे 2 वर्ड हमने यूज़ किया, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे।
अब सवाल ये उठता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने रिफ्लेक्शन तो बता दिया कि ये आया और ये वापस ऐसे लौट गया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ से वापस इस तरीके से अंदर आ जाता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद लाइट रे कुछ ऐसे दिखा हुआ मिलेगा। जैसे हम लोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन बस क्या होता है, ये लाइट अंदर आता है और इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं। इमेज क्या होता है? इमेज ये होता है कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट जिस पॉइंट पे कट करते हैं, यानी दो रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं उस पॉइंट पे इमेज बनता है, या मिलते हुए या कटिंग करते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, यानी अपीयर टू मीट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो उस पॉइंट पे जो चीज़ यानी जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी उस पॉइंट पे उस कटिंग पॉइंट पे हमारा इमेज बनता है। ठीक है, अभी इसके बारे में और अभी डिटेल में बात करेंगे। ये रियल और वर्चुअल इमेज में आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनता है। तो रियल इमेज क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया कि एक मिरर लिया, ये ऐसे इस टाइप से, और मैंने क्या किया यहाँ से ऐसे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट से मान लो ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। ठीक है, और इंसिडेंट होने के बाद एक और लाइट मान लो यहाँ से, तो ये वाला जो लाइट है यहाँ से इंसिडेंट होके वापस चला भी जा रहा है। ये वाला जो लाइट है इंसिडेंट हो रहा है फिर वापस भी चला जा रहा है, और ये वाला जो रे है वो क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे वापस आ रहा है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे कट करते हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, देखो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पे बनेगा, ऐसे उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इमेज बनता है, हमने क्या बोला, रियल इमेज कब बनेगा, जब वो दोनों रे एक दूसरे को किसी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद कट करेंगे, वो हमारा रियल इमेज बनेगा, माने इमेज बनेगा। रियल इमेज कब बनेगा, जब वो एक्चुअल में मीट करेंगे। अपीयर टू मीट के केस में क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज कभी मान लो हमने एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसे एक लाइट रे है, यहाँ पे आया इंसिडेंट हुआ और एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। ठीक है, ये ऐसे और यहाँ ऐसे, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमेशा लाइट रे होता है जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में। अब ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँगा, अब इनको धीरे धीरे ऐसे पीछे बढ़ा दिया। अब पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा आई। तो जो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ये यहाँ पे जो हुआ माने अपीयर टू मीट दिखा रहा है। वर्चुअल इमेज में हमारा क्या होगा, इमेज ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बन रहा है, बन भी वही रहा है, लेकिन ऐसा लगेगा कि रे वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो दोनों डिफिनेशन हमने लिखा है। इफ द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, देन इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज रियल। वर्चुअल इमेज में क्या हो जाता है कि ये जो होता है एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, वहाँ से रेज आती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें एक चीज़ और इसको ध्यान रखिएगा, और ये रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब ये हुआ कि वही टीवी या मोबाइल के स्क्रीन पे जो इमेज बनता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या हुआ, जो हम लोग मिरर में देखते हैं, जो हमारा इमेज बनता है घर में, तो वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज का मतलब यही हुआ ना कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, इमेज को थोड़ी टच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इमेज कैसे बनता है, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, बाय प्लेन मिरर, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो अब इसमें कई सारे टॉपिक आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लेते हैं दो मिरर के बीच, दो मिरर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, पैरेलल हों, तो कितने इमेज बनेंगे या किस टाइप के इमेज बनेंगे पैरेलल कंडीशन में और परपेंडिकुलर कंडीशन में, या किसी एंगल पे रखे हुए हों। तो
तो जैसे मान लो पहला हम लोग लेते हैं क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम, कि क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे निकालते हैं क्लॉक रिलेटेड। ठीक है, अब क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लिया आपकी घड़ी में 2:35 और मान लो 40 सेकेंड हो रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपकी घड़ी में 2:35 40 हो रहे हैं तो मिरर में कितना दिखेगा या दिखाई देगा, दिखता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड से माइनस कर दो, तो ये हो गया 2 आवर 35 मिनट और 40 सेकेंड से माइनस कर दो। अब जब माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 - 5 4 5 - 3 2 और यहाँ आ जाएगा 9। तो 9 आवर 24 मिनट 20 सेकेंड आपको दिखता हुआ प्रतीत होगा, यानी ऐसा लगेगा कि मिरर में जो टाइम हो रहा है वो 9 आवर 24 मिनट एंड 20 सेकेंड दिखाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग मान लो कर लिया, 5 आवर 20 मिनट और 43 सेकेंड मान लो हमने ले लिया, और आपसे पूछा जाएगा कि अब मिरर में कितना दिखेगा। तो वही काम करना है, 11 आवर 59 मिनट और 60 सेकेंड से माइनस कर देना है। तो माइनस करो, क्या आएगा, ये 20 और ये 43, माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 17, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6। तो इसमें जो मिरर में जो आपका इमेज दिखेगा घड़ी में, एक्चुअल टाइम जो दिखेगा वो 6 आवर 39 मिनट एंड 17 सेकेंड दिखाई देगा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी मिरर में अगर आपको फुल इमेज देखना है तो मिरर का हाइट वगैरह क्या होगा, और अगर किसी मिरर के बीच में मान लो दोनों किसी एंगल पे दोनों मिरर रखे हुए हों तो उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है किसी एंगल पे, तो उसमें कितना एंगल बनता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड